हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। नमस्ते। आज पूरे देश और दुनिया में बस एक ही चीज के चर्चे हैं, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के। पर कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर से देश के काफी पैसे बर्बाद हुए। आखिर 1800 करोड़ क्यों लग गए एक मंदिर में? हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी, ये स्टैचू बनाने से नहीं होगी, अस्पताल, स्कूल, सिग्नेचर, ब्रिज बनाने से देश की तरक्की होगी। दोस्तों, कुछ इसे वोट बैंक कह रहे हैं तो कुछ का कहना है कि यह देश में तनाव का कारण बन रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर एक प्रोपोगेंडा है, जनता का ध्यान इंपॉर्टेंट इश्यू से हटाने का। तो चलिए इन सब मुद्दों को डिटेल में जानते हैं। कहते हैं कि अयोध्या में बनाए हुए मंदिर को अगले 1000 सालों तक किसी भी प्रकार के रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि 6.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप और बाढ़ भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर ऐसा कैसे मुमकिन है? नागरा शैली में बन रहे मंदिर का पहला डिजाइन 1988 में संपूरा फैमिली ने बनाया। मंदिर के कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग L&T और टाटा जैसी कंपनीज के साथ 15 साल पहले से ही बनाई जा रही थी और फिर 2020 में कुछ और बदलाव किए गए। इंजीनियर्स ने नेपाल से लेकर अयोध्या में आए सभी भूकंपों की स्टडी की और फिर IIT मद्रास के निर्देशन में मंदिर के डिजाइन से लेकर मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग को उस लेवल की मजबूती से बनाया है। मंदिर में स्टील, सीमेंट, लोहे जैसे मॉडर्न मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि मंदिर के 392 पिलर्स पत्थर से बने हैं और 44 दरवाजे सागवान लकड़ी से, जिन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। नॉर्मली 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग की नींव 15 से 20 फीट की होती है, लेकिन इस 3 मंजिला मंदिर की नींव 40 फीट गहरी है। नींव भरने के लिए ऐसी री इंजीनियर्ड मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है जो 28 दिनों में सूख कर अपने आप चट्टान बन जाती है और फिर उसके ऊपर ग्रेनाइट की प्लिंथ। मंदिर में इस्तेमाल हो रहे सामान देश के कोने कोने से मंगाए गए हैं। पिंक सैंडस्टोन पत्थर राजस्थान से, लकड़ियां महाराष्ट्र से, प्लिंथ में यूज हो रहे ग्रेनाइट कर्नाटका और तेलंगाना से और फ्लोर मटेरियल मध्य प्रदेश से। रामलला और बाकी मूर्तियों में लगने वाले पत्थर जो कि 6 करोड़ साल पुराने हैं, वो आए हैं नेपाल की गंडकी नदी से। तो इस तरह हर एक बारीकी से मंदिर के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों का निर्माण किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और मंदिर के निर्माण कार्य के बाद से ही देश में जगह जगह उत्साह और भक्ति भाव का माहौल है। लोग मंदिर के निर्माण कार्य से काफ़ी खुश दिखाई देते हैं और पल पल इससे जुड़ी खबरों को लेकर उत्सुक भी। 22 जनवरी को हुए मंदिर के इनॉग्रेशन और देश भर में हुए सेलिब्रेशन इसका गवाह है। कई न्यूज़ चैनल्स और सर्वे के अनुसार इस फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष भी काफ़ी संतुष्ट है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए भी 5 एकड़ की जमीन दी गई है। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं बल्कि अन्य समुदाय के लोगों में भी इसको लेके उतना ही उत्साह और सहयोग देखने मिलता है। आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी कि राम मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियाँ और अन्य निर्माण कार्य करने वाले लोग सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों से भी आते हैं और उनका कहना है कि वो इस ऐतिहासिक मंदिर का हिस्सा बनकर काफ़ी गर्व महसूस करते हैं। इन सब के बावजूद भी कुछ जगहों पर जातिवाद का तनाव फैलाने की नाकाम कोशिश की जाएगी, लेकिन हमें यकीन है कि इस देश के जागरूक नागरिक ऐसे लोगों और एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं देंगे। मंदिर के निर्माण कार्य के बाद से ही अयोध्या की जनता वहां बढ़ने वाले टूरिज्म को लेकर काफ़ी खुश है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मंदिर के खुलने के बाद वहां हर रोज हजारों लाखों भक्त श्री राम के दर्शन के लिए आएंगे और इससे अयोध्या में रोजगार और लोकल बिजनेस को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। अयोध्या में एक लोकल प्रिंट कंपनी से यह पता चला कि उनके बिजनेस ने पिछले 12 सालों में ऐसा बदलाव नहीं देखा, जहां उनके प्रिंटिंग ऑर्डर्स 1 महीने में ही डबल हो चुके हों। राम मंदिर के अलावा अयोध्या में करीब 200 नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग और काम शुरू हो चुके हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, म्यूजियम, स्मार्ट टाउनशिप, टेंट सिटीज, होटल्स, रोड्स और हाईवेज और ऐसे कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। यूपी सरकार ने
सभी प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 85 करोड़ की लागत का अनुमान लगाया है। अयोध्या में बन रहा म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स इसका एक उदाहरण है, जहां इंडिया के हर एक मंदिर का आर्किटेक्चर और इतिहास लोगों को दिखाया जाएगा और जो राम मंदिर के बाद शहर का दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट होगा। अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास शहर में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जहां बन रहे हर एक चीज में हमें हमारी संस्कृति का एसेंस देखने मिलेगा और ऐसे अयोध्या 2.0 देश के ग्रोथ में एक अहम हिस्सा बनेगा। तो कुछ इस तरह हमने रोशनी डाली राम से लेकर राष्ट्र की, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण की, लोगों के उससे जुड़े तर्क वितर्क की और अयोध्या और देश भर में उसके फायदे और नुकसान की। आप भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।